वाइफ अक्यूज मैन ऑफ अब्यूसिंग हाइडिंग और ओरिएंटेशन। इतना समझते इसकी हेडलाइन है और सबको अच्छे से ही पढ़ना है, बहुत मेहनत लगती है और लाइक और सब्सक्राइब करना है। वाइफ ने अक्यूज माने आरोप लगाया, मैन माने आदमी पे, अपने आदमी पे, ऑफ किसका, अब्यूज़। अब्यूज़ बोलते हैं जो लड़ाई झगड़ा करता है, गाली गवा देता है, उसको बोल। वाइफ ने अक्यूज लगाया आदमी पे, किसका, लड़ाई झगड़े का। और हाइडिंग ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है, हाइडिंग माने छुपा के रखा है उन्होंने। ओरिएंटेशन का मतलब होता है जिसको लड़के को लड़की पसंद आए, ओ लड़कों को लड़का पसंद आए और लड़की को लड़की पसंद आए, उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। हिंदी में ये भी बोलते हैं ओरिएंटेशन। और इसको अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये इसकी हेडलाइन है। 92 years old woman from Gandhinagar filed a complaint on Tuesday with Gandhinagar work police accusing her husband of hiding his homosexuality। इतना समझते हैं। एक 29 साल की औरत कहाँ की थी, फ्रॉम गांधीनगर की। फाइल एक कंप्लेंट जमा करवाई, कब, ट्यूसडे पर, साथ में गांधीनगर वुमेन मान औरतों के पुलिस में, और अक्यूजिंग हर हस्बैंड, और उस पर आरोप लगाया। अक्यूजिंग मान होता है आरोप लगाती गई हर हस्बैंड पे, ऑफ किसका, छुपाने का, हिज होमोसेक्सुअलिटी मतलब है उस हाइडिंग में छुपा रहे थे, छुपाने का, उसके होमोसेक्सुअलिटी जो अभी समझाया था ना, जिसको लड़के को लड़के पसंद आए, हिंदी में गे भी बोलते हैं उसको, उन्होंने छुपाया है कि वो गे है, इसके लिए। द कंप्लेनेंट who work for a corporate house in Gandhinagar said in her file that she married a man from Kelowna on 5 February 22। इतने इसमें अब इसको इतने अच्छे से समझ। द कंप्लेंट माना बोलता है जिसने कंप्लेंट करी हो, उसने हु वर्क फॉर ए कॉर्पोरेट, वो काम करती थी घर, कॉर्पोरेट यानी चलाना को बोलते हैं, एक घर में काम करती थी। इनका गांधीनगर, सैड ऐसा कहा इन उसकी फाइल में, और डैट और के सी मैरिड, उन्हें मैरिज की एक मैन, एक आदमी से, कहाँ, कॉलोनी ऑन फरवरी, क्योंकि 5/2022 में 5 फरवरी पे। अब इसमें ट्विस्ट क्या है, इसमें ये ट्विस्ट है, ये इतना अपना एग्जेक्टिव बुलेट है यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि द कंप्लेंट जिसने शिकायत की उसको हम यहाँ से बोलते हैं, उसने कहा है, यहाँ तक सेंटेंस है ये, और यहाँ से है एग्जेक्टिव क्लॉज, इसको बोलते हैं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के देता है। जहाँ भी हूँ लगा हुआ हो या जो विच लगा हुआ हो उसको समझ लेते हैं अच्छे से। द सैड, उसने कहा, डेट माने की, सूनी माने जल्दी ही, आफ्टर मैरिज के यानी जल्दी ही, आफ्टर बाद शादी के, हर हस्बैंड उसका हस्बैंड, और इन लो उसके हस्बैंड के घर वालों को बोलते हैं इन लो बिगिन टॉन्टिंग हर फॉर नॉट बिरिंग इनफ डोवरी। इतना समझते हैं। उसका हस्बैंड और उसके ससुराल वाले ने, बिगिन माने होता है शुरू कर दिया, टॉटिंग माने होता है ताना मारना, हर माने उसको, नॉट माने नहीं, ब्रिंग माने लाने के लिए, इनफ माने ज़्यादा, डोवरी माने होता है दहेज, उसको ताना मारने लगे दहेज के लिए। और जो भी टफ वर्ड हो उसको लिख ले ताकि अच्छे से आपको समझ में आने लगे। सी अलेज्ड दैट हर इन लॉ नेवर अलाउ हर टू यूज़ द वॉशिंग मशीन। सी मान उसने कहा, और इसने इल्ज़ाम लगाया, एलेज मान होता है इल्ज़ाम लगाया, डेट में लिखी, उसके जो ससुराल वाले हैं उन्होंने कभी भी, अलाउ मान होता है नहीं
मानना किसी को किसी चीज़ को करने नहीं देते उसको बोलते। उन्होंने अलाउ नहीं किया। हर माने उसको यूज़ यानी इस्तेमाल करने को, वॉशिंग मशीन। एंड इंस्टीट्यूट शी वॉज क्लॉथ हरसेल्फ। इंस्टीट्यूट और सी माने वे है, वॉश माने करती थी, क्लॉथ माने कपड़े, हिमसेल्फ खुद के। सी ऑल्सो अलेज उसने और भी, अलेज माने इल्ज़ाम लगाए, डेट माने की, व्हेनेवर जब भी, सी माने फेल इन का मतलब वो जब भी बीमार होती थी तो सी वुड बी ड्रॉप ऑफ एट हर मेंटल हाउस इंस्टीड ऑफ बीइंग टेकिन ए डॉक्टर। वे जब भी बीमार पड़ती थी वो चाहती थी ड्रॉप ऑफ एट हर मेंटल हाउस। ड्रॉप ऑफ का मतलब होता है उसको छोड़ दिया जाए उसके माँ के घर पर इस इंस्टीड ऑफ का इसके बावजूद बी माने उसको, बिंग माने ले जाते थे, टेकिन माने ले जाते थे एक डॉक्टर के। वो चाहती थी मुझे घर पे छोड़ दे, लेकिन उसको उसके डॉक्टर के लेके जाते थे। सी अलेज इन द एफआईआर दैट हर हस्बैंड elder brother knew he was homosexual and that the couple had not consumed their marriage। इतना समझते। सी माने होता है, सी ने एलेज माने इल्ज़ाम लगाए उसकी एफआईआर में, डेट में कि उसका जो हस्बैंड है और हस्बैंड का जो अल्डर ब्रदर है यानी बड़ा भाई है, वह जानता था ही वॉज मॉक्सोली, वो एक गे है, और डेट माने कि कपल हैड नॉट कंज्यूम देयर मैरिज, और वो शादी ज़्यादा टाइम नहीं चलेगी। इतना समझते हैं। इसमें जो टफ वर्ड है ना वो आप लिख लो और उसको समझ लो। मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं पूरा वो जो है क्या नाम पूरा पेपर पढ़ाऊँ। इसमें मैं थोड़ा इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि आपको सबको अच्छे से समझ आ जाए, और जो आपको समझ नहीं आए उसको राइटिंग डाउन कर लो और लिख लो।